हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। उम्मीद हो कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। रोहित रोहित अपने दिनों का सबसे हैंडसम, समझदार, इंटेलिजेंट और साधारण सा लड़का था। लेकिन वो एक गरीब लड़का था। गरीब से हमारी माइंड में, इस संसार की माइंड में ऐसा लग गया है कि गरीब मतलब वो पुअर और मिडिल और एक हाई। और जो आज की हमारी जो हीरोइन है वो थी हाई लेवल, मीन्स अमीर परिवार की। लेकिन उसका मन सच्चा था और वो बहुत दयालु थी। एक दिन अचानक रोहित अपने काम के सिलसिले में अपने ऑफिस जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब होने के कारण वो लेट हो गया। और जब वो वहाँ पहुँचा तब पहली बार उसने काजल को देखा। काजल जो दिखने में बहुत सुंदर थी, मानो कि जैसे कि स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर प्रकट हो चुकी थी। उसे देख तो रोहित अपना आपा खो देता है। आपा खो देने का मीन्स उसे पहला नजर का प्यार हो जाता है। वो काजल आई तो थी इंटरव्यू देने के लिए, और वो इंटरव्यू लेने वाला था हमारा हीरो रोहित। रोहित को ये बात पता नहीं थी। जब वो जाता है अपने ऑफिस में, अपनी कैबिन पे जाता है, तब उससे उसके बॉस ने बुलाया और बोला कि 5-6 कैंडिडेट आए हुए हैं, तुम्हें उनका इंटरव्यू लेना है और तुम्हें उनका चयन करना है। सो यू गो बैक। रोहित अपने कैबिन में आता है, एक एक करके सारे कैंडिडेट को बुलाता है और सबसे लास्ट में आती है काजल। काजल इंटेलिजेंट के साथ साथ, समझदारी के साथ साथ वो बेहद खूबसूरत थी। रोहित तो उसे देख कर पहले ही पसंद कर चुका था, उस पर लट्टू हो चुका था। फिर क्या था, नौकरी तो उसकी पक्की थी, उसे नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद साथ में काम करते करते 6 मंथ बीत जाते हैं। 6th मंथ बीतने के बाद रोहित को एक प्रोजेक्ट मिलता है, और उस प्रोजेक्ट में उसे हेल्प करने के लिए काजल का हेल्प लेना पड़ता है। काजल जो शायद कहीं सहमी हुई रहती थी, पता नहीं क्यों, बट उसके मन में कुछ था जो हमारे रोहित को पता नहीं था। फिर एक दिन जब काजल को रोहित अपने केबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि आज हमें एक बहुत बड़ा ही असाइनमेंट मिला है, एक प्रोजेक्ट मिला है जिसे हम दोनों को पूरा करना है। हम दोनों का बेस्ट इसमें लगेगा तो ही हमारा कंपनी बेस्ट होगी। काजल को ये बात समझ में आ जाती है और काजल तैयार हो जाती है उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। और रोहित अप्रोच करता है, उसे सिखाता है, उसे एक तरह से बोले तो उसे ट्रेन करता है कि कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए। फिर इस सिलसिले में, प्रोजेक्ट के काम के सिलसिले में उन दोनों की बातें होती है। बातें में रोहित जानना चाहता था कि उसे कोई पसंद तो नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। फिर उसे पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि उसे फैमिली में कौन है, फैमिली मेम्बर में कौन है। फिर उससे और ज़्यादा लगाव हो जाता है। जब वो 24 घंटा उसके साथ में रहता है तो उसे और उससे प्यार हो जाती है और मोहब्बत हो जाती है, मानो जैसे कि पूरी कायनात उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही थी। रोहित एक दिन अचानक रैंडमली आके उसे प्रपोज कर देता है। काजल वो प्रपोजल सुन के अकबका जाती है, हकला जाती है, वो मायूस हो जाती है, वो डर जाती है, वो सहम जाती है कि आखिर ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ। रोहित सर ने मुझे प्रपोज किया, मुझे मेरे कानों पे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। काजल जो सिंपल तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन में वो उसे भी पसंद करती थी, रोहित को।
रोहित अपनी बात रखता, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट होता और रोहित अपने घर पे बता देता कि काजल नाम की एक लड़की है जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। लेकिन रोहित के घर में माइंडसेट कुछ और था, क्योंकि वो गरीब परिवार के थे, गरीब क्लास के थे, लेकिन उनका माइंडसेट कुछ और था। और जहाँ काजल अपने घर वालों को बताती है तो काजल के घर वाले मान जाते हैं। रोहित के घर वाले इसलिए नहीं मान पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम गरीब हैं और वो अमीर है, हमारी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम दोनों के परिवार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये रिश्ता हो भी जाएगा तो हमारा वहाँ कोई इज्जत नहीं होगा। रोहित उनके पेरेंट्स को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं। वो देखता है कि यहाँ तो गाड़ी ख़राब हो चुकी है और वो मदद करने जाता है। मदद क्या करने जाता है, वो हमेशा उसको फॉलो करता था। वो चाहता था कि मैं इसकी जगह ले लूँ और मैं भी अमीर बन जाऊँ। और वो एक तरह से स्कैम करता था, वो एक तरह से फ्रॉड था, पूरा का पूरा फ्रॉड था। धीरे धीरे जब वक्त बदलते गए तो राहुल ने रोहित से दोस्ती कर ली और उसके थ्रू उसने काजल से भी दोस्ती कर ली और ये मन ही मन चाहता था कि काजल मेरी हो जाए। फिर क्या था, इसने अपना दिमाग लगाया, इसने अपना खुराफात दिमाग लगाया और वो एक से एक प्लानिंग करता गया और उन दोनों के रिश्तों को तोड़ना चाहता था। वो सबसे पहले फैमिली में अनबन करवाई, उसके बाद उसका जॉब को वो हासिल कर लिया। उसने ऐसा चीज़ किया कि मानो कि जैसे कि रोहित की ज़िंदगी उससे मानो कि रूठ चुकी थी, उसकी किस्मत उससे रूठ चुकी थी। फिर पता नहीं क्यों काजल उसके साथ खड़ी थी, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। फिर जब राहुल ने देखा कि इतने फाइनेंशियल कंडीशन के बाद, इतने बुरे वक्त में जब काजल उसके साथ खड़ी है, तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। फिर क्या था, राहुल ने ऐसे ही किया, अपने प्लान को अंजाम दिया और वो दोनों अलग हो गए। अलग के साथ वो दोनों अलग अलग शहर में भी शिफ्ट हो गए। फिर क्या था, तन्हाइयों ने उन्हें जकड़ लिया, इस कदर जकड़ा कि वो फिर निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाए। और इधर राहुल अपना ऐश मौज में इस तरह डूब गया कि उसे वो ख्याल भी नहीं रहा कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। फिर क्या था, रोहित पूरे डिप्रेशन में चला गया। फिर समय बीता, 5 साल हो चुके थे इस बात को। काजल ने अपनी शादी कर ली किसी और लड़के के साथ। उनकी फैमिली वालों ने उसकी शादी करवा दी किसी और फैमिली के साथ। राहुल तो अपनी ज़िंदगी में मस्त था। फिर एक दिन रोहित के माता पिता को उसने देखा और उसके पास गए और आशीर्वाद लिया और बोला, नमस्ते पिताजी, आप लोग कैसे हो? फिर उनके पिताजी रोहित के पिताजी ने बोला, हम ठीक है बेटी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पिताजी। और बताइए पिताजी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तब रोहित के पिताजी ने कुछ ऐसा बताया कि मानो कि काजल के कानों में वो विश्वास नहीं हो रहा था, वो आवाज़ जा ही नहीं रहा था, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कुछ ऐसा बताया। तो गाइस, आगे का स्टोरी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पार्ट 2 आने वाला है, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर से दबा दे ताकि आपके पास पार्ट 2 जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच जाए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपके पास भी अगर किसी की स्टोरी हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर डीएम करें। इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही धमाकेदार स्टोरी के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।